Hello बच्चों, let's read the question. The question says pick out the correct statements. First statement, cytokinins especially help in delaying senescence. Second statement, auxins are involved in regulating apical dominance. Third statement, ethylene is especially useful in enhancing seed germination. फोर्थ स्टेटमेंट, जिब्रेलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि साइटोकाइनेंस क्या करते हैं, सेनेसेंस को डिले करते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ऑक्सिन्स एपिकल डोमिनेंस को रेगुलेट करते हैं. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इथिलीन सीड जर्मिनेशन को एनहांस करने में हेल्पफुल होता है. और फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो जिब्रेलिन्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स. तो हमें इनमें से एक बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, प्लांट हॉर्मोन्स. प्लांट हॉर्मोन्स. तो प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ये वो सिंपल एंड केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमें प्लांट में मिलते हैं. एंड ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं अलग अलग तरीके से. तो प्लांट हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं कॉमनली, दीज आर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, जिब्रेलिन्स एंड एब्सिसिक एसिड. सो फर्स्ट हार्मोन हम लेते हैं ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो एपेक्स पर प्रोड्यूस होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इलोंगेशन ऑफ प्लांट. ये क्या करता है, इलोंगेशन ऑफ प्लांट. और साथ ही साथ ऑक्सिन का रोल होता है कि वो ड्रूपिंग को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स ड्रूपिंग. अब एक फिनोमिनन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस. ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है उस फिनोमिनन की रेगुलेशन के लिए, रेगुलेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एपिकल बड की प्रेजेंस से जो लेटरल बड्स है वो ग्रो नहीं कर पाती, और अगर हम एपिकल बड को रिमूव कर देंगे तो लेटरल बड्स ग्रो करना शुरू कर देंगी. नेक्स्ट हार्मोन हम कंसिडर करेंगे जिब्रेलिन्स. तो जिब्रेलिन्स क्या होता है, जिब्रेलिन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सेनेसेंस को डिले करते हैं और बोल्टिंग को प्रमोट करते हैं. डिले senescence and promote bolting. नेक्स्ट हार्मोन होगा हमारा साइटोकाइनेंस. तो साइटोकाइनेंस ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो लेटरल और एडवेंटेशियस शूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्रमोट लेटरल एंड एडवेंटेशियस शूट ग्रोथ. और साथ ही साथ साइटोकाइनेंस क्या करते हैं, लीफ सेनेसेंस को डिले करते हैं, डिले लीफ सेनेसेंस. लीफ सेनेसेंस को साइटोकाइनेंस कैसे डिले कर पा रहे हैं, क्योंकि साइटोकाइनेंस क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन करते हैं इनटू द लीव्स, प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन. आफ्टर साइटोकाइनेंस नेक्स्ट हार्मोन होगा हमारा एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड. तो एब्सिसिक एसिड क्या है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स जर्मिनेशन
और क्या करता है एब्सिसिक एसिड? स्टोमेटल क्लोजर को रेगुलेट करता है और टॉलरेंट करता है प्लांट्स को इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस। रेगुलेट stomatal closure and increases tolerance in plants during stress conditions। एब्सिसिक एसिड के बाद जो हार्मोन हम कंसीडर करेंगे वो क्या होगा? इथिलीन। तो इथिलीन क्या होता है? ये वो हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रूट राइपनिंग। और इथिलीन क्या करता है? जर्मिनेशन इन सीड्स को इनिशिएट करता है। इनिशिएट्स जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। और ये क्या करता है? एब्सिशन या फिर सेनेसेंस ऑफ लीव्स को प्रमोट करता है। प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ लीव्स। तो हमें जो स्टेटमेंट्स दी थी इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि साइटोकाइनेंस स्पेशली हेल्प्स इन डिलेइंग सेनेसेंस। तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि साइटोकाइनेंस न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन से क्या करती हैं? स्पेशली सेनेसेंस को डिले करने में हेल्प करती हैं। सेकंड स्टेटमेंट सेज कि ऑक्सिन्स आर इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग एपिकल डोमिनेंस। ये ऑप्शन भी ठीक है क्योंकि ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को रेगुलेट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि इथिलीन इज स्पेशली यूजफुल इन एनहांसिंग जर्मिनेशन। तो ये ऑप्शन, तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, बिकॉज इथिलीन एनहांस नहीं करती है सीड जर्मिनेशन को, ये क्या करती है? इनिशिएट करती है सीड जर्मिनेशन को। एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कहा है कि जिब्रेलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो इमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स यानी कि एब्सेशन ऑफ लीव्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? जिब्रेलिन्स नहीं होता, वो होता है इथिलीन। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस? ऑप्शन डी विच सेज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं देखते हैं। ऑप्शन ए सेज फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है लेकिन थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी से सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में? ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।